नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आईआरआई वाला प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है और आज का अपना टॉपिक है वो है एएसआरबी नेट और यूजीसी नेट का क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से कंफ्यूज रह रहे हैं कि भैया एएसआरबी और यूजीसी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, क्या पर्क्स हैं, इसको अगर पास कर लिया तो क्या पर्क्स है। हम तो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या यूजीसी क्लियर करना जरूरी है या एएसआरबी नेट बहुत ज्यादा जरूरी है पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आज अपन डील करेंगे। सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन को डील करेंगे वो है कि इस एग्जाम्स के बारे में क्या है, अबाउट एग्जाम क्या डिफरेंस है बेसिकली। उसके बाद में एलिजिबिलिटी दोनों एग्जाम्स की क्या है। उसके बाद में दोनों एग्जाम्स का पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में अपन बात करेंगे। और लास्ट में अपन बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं या आप अगर एएसआरबी नेट क्वालिफाई करते हैं तो इसमें एक्चुअल आपका बेनिफिट क्या है। शुरुआत करते हैं। देखो, यूजीसी जो नेट है वो कंडक्ट कराया जाता है, आपका जो एएसआरबी नेट, अपन पहले बात कर लेते हैं। एएसआरबी नेट कंडक्ट कराया जाता है एएसआरबी के थ्रू। एएसआरबी है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि है न्यू दिल्ली में। वो कंडक्ट कराता है इस पेपर को, और इसको आप दूसरे नाम से जानते हैं, आईसीआर नेट के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हर साल में एक बार होने वाला एग्जामिनेशन है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा थोड़ी इरेगुलरिटी इसमें देखी गई है। पिछली बार 2023 में हुआ था, इस बार 25 में हो रहा है, तो 2 साल के बाद ही पेपर हो रहा है। और इसको आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का ये एनुअल एग्जाम आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हो गया था, लेकिन अब जनरली ये देखा जा रहा है कि हर साल इसका एग्जामिनेशन आता है। और इसके लिए ये आप ये किस क्यों दे रहे हो आप एग्जाम, इसका रीजन है कि आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या लेक्चरार के लिए अप्लाई अगर कर रहे हो कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या जैसे एपी के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या कोई भी दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हो, तो वहां आपको एएसआरबी नेट आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। ये कोई भी एसयूज अपने जो भी जो एडवर्टीजमेंट देती है उसमें स्पेसिफाई करती है कि भैया आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए। वही अपन अगर यूजीसी की बात करें, ये कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के थ्रू। एनटीए इसका एग्जामिनेशन होल्ड करता है, और इसमें आप इसको यूजीसी नेट के नाम से ही जानते हैं। और ये साल में 2 बार होता है, बाई एनुअली होता है। साल में 2 बार एग्जामिनेशन हो रहा है इसका, और ये अक्रॉस द डिसिप्लिन। ये देखो, एएसआरबी नेट सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल डोमेन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल डोमेन के लिए है। अगर आप एग्रीकल्चर में कोई भी डोमेन से हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टेस्ट होता है एएसआरबी नेट में। लेकिन आपके पास यूजीसी जो नेट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनके हिसाब से जो पेपर होता है वो आपको, जो हम अगर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो आपका एनवायरमेंटल साइंस में दे सकते हैं पेपर। एनवायरमेंटल साइंस में बेसिकली जो एग्रोनॉमी या सोइल साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस पर्टिकुलर डोमेन को चूज करते हैं, या सोइल साइंस के हो गया, एग्रोनॉमी के हो गए। या आप दे सकते हैं एडल्ट एजुकेशन में। एडल्ट एजुकेशन में वो लोग देते हैं जो एक्सटेंशन से बिलोंग करते हैं। या आप दे सकते हैं इकोनॉमिक्स से। ये जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी क्या है, वो जनरल इकोनॉमिक्स है, लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इकोनॉमिक्स से पेपर दे सकते हैं। और ये आपका होता है, ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसके अपन एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इन दोनों पेपर के बारे में, कौन कंडक्ट करवा रहा है, क्या हो रहा है, और किस डोमेन किस सब्जेक्ट में हो रहा है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, एलिजिबिलिटी ऑफ बोथ एग्जाम्स। अगर आप एलिजिबिलिटी में क्या है बेसिकली, अगर आप बेसिकली एएसआरबी नेट में अगर आपके पास क्या है, एमएससी सेकेंड ईयर में हो या एमएससी अपीयरिंग हो, तो आप इस एग्जामिनेशन में सिट कर सकते हो। सेम अप्लाई होता है इधर भी। आप एमएससी अगर सेकेंड ईयर या अपीयरिंग में हो तो आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। आपके पास जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, इसमें भी सेम है 21 ईयर्स। तो स्पेसिफिकली ये दोनों एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी यही है। लेकिन एक चीज बच्चों के माइंड में रहती है कि सर, क्या हमें यूजीसी को क्लियर करना जरूरी है या एएसआरबी को क्लियर करना जरूरी है पीएचडी में एडमिशन के लिए। देखो, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। आप पीएचडी में एडमिशन, जो एग्रीकल्चर में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आईसीआर, एआईसीए, एआईसीई, एस जेआरएफ, एसआरएफ का पेपर लगता है, जिसके थ्रू आप, जो कंडक्ट कराता है एनटीए, उसके थ्रू आपको सीट मिलती है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो इसके थ्रू आपको सीट मिलती है। और यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट एक आपको कह सकते हैं कि जेआरएफ
एपी लेक्चरर के लिए अगर आप अपीयर होना चाहते हो कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो यूजीसी से अप्रूव्ड है, वहां के लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर करना जरूरी है। तो इसमें एलिजिबिलिटी में ऐसा नहीं है कि आपको अगर एएसआरबी है या नेट है तभी आपको एडमिशन मिलेगा, एग्रीकल्चर में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस चीज से ना डरे तो ही अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, एग्जाम पैटर्न या नंबर ऑफ सीट्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी बच्चों को इस चीज के बारे में थोड़ा कम आइडिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर देता हूं। देखो एएसआरबी का जो एग्जाम पैटर्न है ना गाइस, वो क्या कहता है, एएसआरबी का एग्जाम पैटर्न कहता है कि इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और जो 150 क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपके सब्जेक्ट के होंगे। लेट से अगर कोई एग्रोनॉमी से कोई बच्चा है तो उसका जो 150 क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे एग्रोनॉमी से आएंगे, एग्रोनॉमी के सिलेबस जो दिया हुआ है उससे आएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो भी 150 के 150 होते हैं, वन क्वेश्चन वन, एक नंबर का होता है एक क्वेश्चन, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है 1/3 या 0.33। ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है 0.33 पर नेगेटिव क्वेश्चंस, और आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। लेकिन जो यूजीसी नेट है उसमें भी एक्चुअली 150 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 है उसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस। ये जो 50 क्वेश्चंस है ये सबके लिए सेम होते हैं, कोई भी डिसिप्लिन हो कुछ भी हो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका रीजनिंग है, जो आपकी मैथ्स है, उनके बारे में चेक किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इस बारे में कितना आ रहा है। पेपर 2 होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे मैंने बोला, इसमें एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर वालों के लिए एनवायरमेंटल साइंस हो गया, एडल्ट एजुकेशन हो गया, और आपके पास क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इनसे आते हैं आपके पास सारा का सारा 100 क्वेश्चंस। ये हो गया 50 क्वेश्चंस और ये हो गया 100 क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफाइड अलग सिलेबस होता है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए पढ़ना जरूरी है। इसमें क्या है ना कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, तो आप थोड़ा सा अपर एज आपको मिल जाता है कि आपके सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन आने हैं। और ये देखो गाइस, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, एएसआरबी नेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब इसमें आपको क्वालिफाई करना है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे कंपटीशन से पीछे करना है, जरूरी नहीं है कंपटीशन कितने लोग बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने पेपर, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिंपल एएसआर भी बोलता है अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 50% मींस 150 में से 75 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है भैया। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 45% मींस 67.5%, 67.5 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे आउट ऑफ 150, तो आप क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप SC ST से हो तो आपको 40% आपको लेके आने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई कर लोगे। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जबकि यूजीसी नेट क्या है कि लेट से अगर 1000 लोगों ने पर्टिकुलर, लेट से 100 लोगों ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई किया, तो उसमें जो 6% है टोटल, उसका होता है यूजीसी नेट क्वालिफाई। डिपेंड करता है कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। और जो टॉप 1% है उनका होता है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई। अब जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डील करते हैं कि भैया क्या बेनिफिट है इस यूजीसी नेट जेआरएफ का और एएसआरबी नेट जो अपन ने क्वालिफाई किया उसका। तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर सेम है, लेकिन ये जो 150 क्वेश्चन है ये 300 मार्क्स के होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन यूजीसी नेट, लेकिन इसमें 0.33 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको 6% अगर आप टोटल हाईएस्ट में हो तो यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करते हो, जिसपे आप एपी के लिए लगा सकते हो। लेकिन अगर आप टॉप 1% में हो तो आपको फेलोशिप भी मिलती है ड्यूरिंग योर पीएचडी। ऐसा नहीं है कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, और पीएचडी में जब आप एडमिशन लोगे, जिस दिन से आप एडमिशन लेते हो उस दिन से 5 साल की आपको फेलोशिप मिलती है। और वो कितनी मिलती है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। ये आपके पास बेनिफिट्स का क्वेश्चन है और बेनिफिट्स का क्वेश्चन अपन डील करते हैं गाइस। देखो
ओके, तो आपके पास जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एएसआरबी नेट में, वो है कि अगर आप ऑब्वियसली जो पहला है कि आप एपी में लेक्चररशिप में या आप कोई भी इंटरव्यू में आपको एक अपर एज मिलती है कि आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितना स्ट्रेंथ से आपका डोमिनेंस है, वो चीज दिखाता है आपका एएसआरबी नेट कि हाँ भैया इसको अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, ये क्वालिफाइड है एएसआरबी नेट, मतलब ये अच्छा है। लेकिन आपको इसको डायरेक्ट मॉनिटरी बेनिफिट कोई नहीं दे रहा है। देर इज नो मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एएसआरबी कि आपने एएसआरबी नेट क्वालिफाई कर लिया तो ये ले लो पैसे। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान ने कुछ टाइम पहले आरपीएससी ने ये बोला कि भैया अगर आप लोग ऐसा एग्रीकल्चर का नेट क्वालिफाई करते हो तो हम 20,000 पर मंथ स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन वो मिली नहीं है अभी तक बच्चों को। लेकिन कुछ स्टेट्स अपने बेसिस पे देते हैं कि अगर आप पीएचडी में एडमिटेड हैं, आपका एएसआरबी नेट है, तो आपको फेलोशिप कुछ मिलती है। लेकिन एएसआरबी कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं देता है, वो कोई अश्योरेंस नहीं, उस उन्होंने कभी नहीं लिखा कि हम आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देंगे। जबकि यूजीसी नेट में क्या होता है, अगर आप देखो यूजीसी नेट अगर क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आप टॉप 6% में आ रहे हो, तो आपको ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरशिप है, उसके बारे में आपको एज मिलती है, आप उसके लिए क्वालिफाइड हो। लेकिन अगर आप टॉप 1% में आते हो, दैट मीन्स आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है। और पैसा कितना मिलता है? फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 37,000 पर मंथ, ठीक है, और बाकी टाइम के लिए 42,000 पर मंथ। क्या सर इतना ही मिलता है? ये तो बहुत हो गया। इसके अलावा आपके पास मिलता है 10,000 एचआरए पर मंथ। एचआरए मींस हाउसिंग रेंट अलाउंस। अगर आप कोई सिटीज में रह रहे हो तो 10,000 पर मंथ आपको रहने के लिए मिल रहे हैं कि आप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हो या कहीं रूम रेंट करके ले रहे हो, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, जो बिल लगा सकते हो, और आपको वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है क्या है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले लिए, तो जिस दिन से एडमिशन लिया उस दिन से 5 साल की आपके पास फेलोशिप चालू हो गई, और वो आपको पर मंथ आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करानी होती है। कहाँ? आपकी यूनिवर्सिटी में। वो आगे भेजते हैं और वहां से पैसे आते हैं रेगुलरली। हर मंथ आपको पैसे मिलते हैं इस पर्टिकुलर यूजीसी नेट, और वो भी फिक्स डेट को। जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है 1 तारीख, 2 तारीख, या ज्यादातर केस में तो 28, 29 को ही हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ये पैसा मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। अब कुछ बच्चों के डाउट्स रह गए होंगे कि सर सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, इन सब का तो दे रहे हैं, लेकिन जो जेनेटिक्स वाले हैं वो क्या करें, जो प्लांट साइंसेस से कर रहे हैं, जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, वो क्या एनवायरमेंट साइंस का दे सकते हैं? गाइस, उनके लिए सीएसआईआर नेट होता है। इसके बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस में देते हैं, लाइफ साइंसेस डोमेन होता है उसमें। वहाँ अपने जेनेटिक्स, प्लांट साइंसेस के स्टूडेंट्स देते हैं, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, वहाँ वो लोग इस पर्टिकुलर सीएसआईआर नेट को देते हैं। और उसमें जो आपके पास एचआरए वगैरह है वो भी ज्यादा मिलता है, 27%। जैसे न्यू दिल्ली का रेट है 27% ऑफ टोटल बेसिक पे, वो आपको मिलता है इस पर्टिकुलर चीज में। लेकिन ये बेसिक वीडियो था एएसआरबी और यूजीसी नेट के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम उसका भी रिप्लाई करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। फीडबैक शेयर करे बिना नहीं जाएं। और अगर ऐसे ही वीडियोस की आपको तलाश रहती है तो आईआरआई वाला ऐसी वीडियोस बनाता रहता है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। विद दिस, इस पर्टिकुलर आपके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी यूजीसी नेट और एएसआरबी नेट के अपडेट्स के रिगार्डिंग। जैसे अभी एएसआरबी नेट का फॉर्म आया था, यूजीसी नेट का फॉर्म कब आता है, इसके लिए एक ऑलरेडी हमने एक यूजीसी नेट जो AIR-1 है उनका एक पॉडकास्ट लिया था, वो भी आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक शेयर करी है, कैसे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स, जनरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स वाले टॉप रैंक नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे जो प्योर एनवायरमेंटल साइंस के हैं वो कॉम्पीट करते हैं। लेकिन उससे भी हमारे एक जूनियर है, उन्होंने टॉप AIR-1 रैंक अचीव करी थी। तो उनका एक डिटेल्ड पॉडकास्ट रोहित सर के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, और उस ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगी। और जो आपका स्टडी मटेरियल है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक का तो मिल जाएगा एसआरबी नेट का, लेकिन यूजीसी नेट का कहाँ से मिलेगा? वो एक डिटेल्ड आपके पास जो 7 to 8 मॉड्यूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में।
तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसी के साथ मैं रोहित सर को भी इनवाइट करना चाहूंगा। रोहित सर हाँ सर, आप। बच्चों के क्या है कि एक तो सबसे बड़ा जो डाउट है मैं हम्म बोलना चाहूंगा कि बच्चे एक तो डरते बहुत है। हम्म जैसे आपने कंप्लीट बता दिया एएसआरबी नेट का और हम्म जो यूजीसी नेट का हम्म कंप्लीट आपने डिटेल इसमें वीडियो में शेयर की है। तो जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट की, तो एग्रीकल्चर वाले जैसे आईआरआई में तो बहुत ही कॉमन माहौल है हमारे यहाँ पे, मतलब जितने भी स्कॉलर्स होते हैं जब एमएससी फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन ले लेते हैं तभी वो यूजीसी नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं कि यूजीसी से अगर मैंने जेआरएफ निकाल ली एमएससी फर्स्ट ईयर में तो मेरे पे ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरी एसआरएफ होगी या नहीं होगी। मतलब वो अपना पहले से तैयार करके चल रहे हैं कि 50,000 का जुगाड़ तो मैं कर लूं एमएससी फर्स्ट ईयर में। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? ये सब माइंडसेट और माहौल पे। तो जो भी हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे देख रहे हैं उन सबसे मैं यही बोलूंगा कि ना कॉन्फिडेंस अपना लो फील ना करे। आप ये ना सोचे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग कर पाएंगे। और इवन सही टाइम पे यूजीसी। अगर पता चल गया ना सर, ये वही होता है कि एमएससी में बच्चों को पता ही नहीं होता। जैसे मैंने अगर एमएससी बाहर से गई तो आई वाज हैविंग नो आइडिया कि यूजीसी नेट क्या होता है, क्या किस हाँ एग्जामिनेशन को सच दे में सकते हैं। यही यही अब यही। आपको अवेयरनेस पता चल गई। देखो, राइट कैंडिडेट को है ना, आप सब कुछ दोगे उतना जरूरी नहीं है। आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दो, भैया ये किताब है, ये पढ़ना है, इस पेपर को ऐसे क्वालिफाई करना है, दैट इज इनफ फॉर देम। और मुझे बिल्कुल लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जेन्युइन व्यूअर्स हैं, और उनको इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, और एक अवेयरनेस मिल जाती है तो उनको एक बोनस मिल जाता है कि हाँ अब मुझे ये तैयारी करनी है, उनके पास एक टारगेट मिल गया। और हम इतने प्रिविलेज्ड हैं इस चीज से कि हम वो आपको टारगेट देने का एक प्लेटफॉर्म हम चला रहे हैं, जिसको हम आपको एक टारगेट दे सकते हैं, हम आपको राइट मेंटरशिप दे सकते हैं। तो दैट इज बिल्कुल। इनफ और फॉर सबसे अस। जरूरी है और यूजीसी की आप तैयारी करो, निकालो जो ऐसे ही उसमें पीएचडी कर रहे हो। और ये क्यों मतलब बर्बाद कर रहे हो घर वालों को? यार आपकी आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब आप 25-25 साल के हो गए, घर वालों से पैसे लेते हो, मतलब थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है क्या? एटलीस्ट आप यूजीसी जेआरएफ अगर निकाल लोगे यार 50,000 रुपए मिलेंगे। पता है ना गवर्नमेंट जॉब में सैलरी नहीं होती है 50,000 रुपए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है ना, सबने जैसे बताया असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड में 42,500 रुपए मिलते हैं। और आपको यूजीसी कितना फेलोशिप दे रहा है फर्स्ट ईयर से पता है क्या? 50,000 रुपए। अगर एचआरए को आप मान के चलोगे ना 50,000 रुपए, और थर्ड ईयर के अंदर जब जेआरएफ से एसआरएफ में प्रमोट होता है तो वो जो 37,000 है वो 42,000 हो जाते हैं। हमारे एसआरएफ के अंदर होता है ना जब थर्ड ईयर आता है आपका पीएचडी का, तो लास्ट के 3 साल के लिए यूजीसी के अंदर जो है लगभग एचआरए को अगर मिला ले 55 से 60 हजार रुपए आपको पर मंथ मिल रहे हैं। तो और क्या जान सर लोगे क्या? सर 50,000 मान के चलो, हाँ एक 50 साल के ऑन हो एन गए 6 लाख, एवरेज। छह 5 लाख साल की रुपए फेलोशिप मिल रही है। पाँच 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। तीस 30 लाख लाख बहुत रुपए आप बड़ा अमाउंट होता है वो भैया। यूजी सर ये पेपर क्वालिफाई करने से। और ऑनेस्टली टेलिंग, अगर एमएससी में कोई अच्छी मेंटरशिप मिल जाती है तो सच कह रहा हूँ, इस पेपर को ज्यादातर जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो महीने या 2 महीने की प्रिपरेशन इनफ होती है उनके लिए। आईआरआई में तो 2-2 महीने ही करते हैं थे। आईआरआई में 2 2 महीने करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते होंगे मतलब कहीं पे ऐसा भी। नहीं है, मतलब वो क्योंकि उनको अपने सीनियर से राइट गाइडेंस हाँ, मिलती है। और जो मैं हमने गाइडेंस के ऑलरेडी बेसिस जैसे पे कि बता हमने रहा हूँ। वीडियो बनाया था, जो पॉडकास्ट बनाया था, उसके अंदर भी हमने उनसे कंप्लीट, जो खुशबू है जो हमारी जूनियर है एग्रोनॉमी से ही है, उनसे हमने कंप्लीट जानकारी ली थी कैसे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आ रहा है यार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस में। अपने हम्म आप में बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ अपने हार्ड वर्क की वजह से, सिर्फ अपने डेडिकेशन की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने आप को कमजोर नहीं समझा, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने आसपास ऐसा माहौल देखा जिसके अंदर लोग केवल पढ़ाई की बात करते हैं और ये जानते हैं कि मैं कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो ये सब माहौल की बात है। तो आप भी माहौल बनाइए और अपना माइंडसेट तैयार कीजिए कि मेरे को यूजीसी जेआरएफ निकालना है, और तैयारी में लग जाइए। उसके रिगार्डिंग जितना भी जो सोर्स है, फ्री का जो रिसोर्स है, वो ऑलरेडी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आप आईआरआई वाला लिंक भी आपको मिल जाएगी, या आप IARI वाला सर्च कर सकते हैं। सर लिख दो, मतलब जो नाम है अपने IARIWALA। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आप वहां पे जाओगे, वहां पे आप जैसे ही जाओगे मीडिया में जाओगे तो आपको पहले की जो फाइल्स है वो सेड फाइल्स वहां पे मिल जाएगी। आप उसमें चेट वहां पे जाके सर्च भी कर सकते हो यूजीसी कुछ भी रिगार्डिंग। तो आपको जो कंप्लीट रिसोर्सेज, कुछ यूट्यूब चैनल्स के लिंक भी हमने शेयर किए थे जो कि फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो सर विद दिस। विद दिस एक आपको देखो गाइस, हमारे पास कोई मतलब इसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं है कि आपको हम एक राइट मेंटरशिप प्रोवाइड करें। ये क्या जरूरत है एसआरबी नेट यूजीसी नेट बनाने की? बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये भी अपने पास ऑप्शन है। 5 साल के लिए कोई 50,000 रुपए पर मंथ दे रहा है, दैट मीन्स आपको 5 साल आपके कंपटीशन के लिए इनफ है। आप 5 साल बे दुनिया की सारी चीजें छोड़ के आप बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। अगर तो हाँ आपको यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी कर हाँ, सकते मैं हो आप। वही कह रहा पाँच हूँ सर, साल में पैसा यूपीएससी मिलेगा तो आप पे प्रेशर नहीं होगा आप। 5 साल आपके उस 50। सर बिल्कुल जो आईआरआई में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जहाँ पे भी कर रहे हैं, पहले ये चीज मानी जाती है ना, आप छोटी जॉब ले लो तो एक छोटी जॉब के बराबर है ये। आपके पास इनफ
रिसोर्सेज हैं, आपको महीने के पैसे मिल रहे हैं, आप कुछ पैसे घर पे भी भेज सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप 5 साल ये बेधड़क सोच सकते हो कि हाँ मैं इस कंपटीशन को इतना टाइम दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रेशर नहीं है। और बिल्कुल, अगर इतना बड़ा मौका है ना तो गाइस नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर बिल्कुल, साइड। बिल्कुल, बिल्कुल। आईआरआई वाला ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आता रहेगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर कर बताएं दो इस भाई, पर्टिकुलर। कर दो। शेयर कर दो अपने दोस्तों को, उनको भी जानकारी पता चलनी चाहिए ना, क्या ओके होता है गाइस। यूजीसी नेट, एसआरबी नेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो विद दिस, जय हिंद, जय भारत।